दूर एक छोटे से गांव में पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक युवा लड़का रहता था। वीर साहसी तो बहुत था, लेकिन हर छोटे बड़े फैसले लेने में उसे डर लगता था। उसे हमेशा यही लगता था कि कहीं उसका फैसला गलत न हो जाए। इस डर के कारण वह अक्सर दूसरों पर निर्भर रहता था और अपनी इच्छाओं को भी खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता था। एक दिन गांव में एक प्राचीन किंवदंती सुनाई गई। कहा जाता था कि पास के रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक ऐसा फूल खिलता है जो हर तरह के भ्रम को दूर कर सकता है और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान कर सकता है। वीर ने इस कहानी को सुना और उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने निश्चय किया कि वह उस फूल को खोज कर लाएगा ताकि वो भी बिना किसी डर के अपने फैसले ले सके। अगले ही दिन वीर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता मुश्किलों भरा था। कहीं ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते थे तो कहीं घनी झाड़ियां उसका रास्ता रोक रही थीं। जंगल में अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थीं जो उसके दिल में डर पैदा कर रही थीं। लेकिन वीर रुका नहीं। उसे उस जादुई फूल की जरूरत थी। चलते चलते उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थीं। वीर ने उन्हें अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, वो फूल तुम्हें जंगल के अंत में सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर मिलेगा। लेकिन याद रखना, असली जादू फूल में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे डर को जीतने में है। वीर की यात्रा और कठिन हो गई। उसे तेज हवाओं और बर्फीले मौसम का सामना करना पड़ा। कई बार उसे लगा कि वो हार मान लेगा, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के शब्द उसे प्रेरणा देते रहे। आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां चांदनी रात में एक अद्भुत फूल चमक रहा था। उसकी पंखुड़ियां हीरे की तरह लग रही थीं और उससे एक शांत रोशनी निकल रही थी। वीर ने धीरे से उस फूल को छुआ। अचानक उसके मन में एक अद्भुत शांति छा गई। उसे एहसास हुआ कि डर तो सिर्फ एक भ्रम था, एक ऐसी जंजीर जिसे उसने खुद ही अपने पैरों में डाल रखी थी। सही फैसला लेने के लिए उसे किसी जादुई फूल की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करने की जरूरत है। वीर उस फूल को लेकर वापस गांव लौटा, लेकिन इस बार उसमें एक अद्भुत बदलाव आ चुका था। अब वो हर परिस्थिति का सामना बिना डरे करता था और अपने फैसले आत्मविश्वास के साथ लेता था। उसने गांव वालों को भी समझाया कि असली शक्ति उनके भीतर ही छिपी है। और इस तरह वीर ने न केवल खुद सही फैसला लेना सीखा, बल्कि उसने अपने गांव वालों को भी इस महत्वपूर्ण कला से परिचित कराया। वीर के लौटने के बाद गांव में एक नई सुबह हुई। लोगों ने वीर में आए बदलाव को महसूस किया। उसकी आंखों में अब वो डर और अनिश्चितता नहीं थी, बल्कि एक आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। वीर ने गांव के चौपाल पर बैठकर अपनी यात्रा और उस जादुई फूल के बारे में बताया। उसने ये भी स्पष्ट किया कि असली जादू फूल में नहीं, बल्कि अपने मन के डर को जीतने में है। वीर की बातों ने गांव वालों पर गहरा प्रभाव डाला। जो लोग पहले छोटे छोटे फैसले लेने में भी हिचकिचाते थे, अब वे अपनी राय खुलकर रखने लगे और अपनी जरूरतों को व्यक्त करने लगे। गांव में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। एक दिन गांव के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। पास की नदी में अचानक बाढ़ आ गई और गांव के खेत पानी में डूबने लगे। लोग घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पहले ऐसी स्थिति में लोग किसी बाहरी मदद का इंतजार करते रहते थे, लेकिन इस बार वीर ने आगे बढ़कर कहा, हमें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। डरने से कुछ नहीं होगा। वीर ने तुरंत कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने मिलकर नदी के किनारे मिट्टी के बांध बनाने शुरू किए ताकि पानी को खेतों में आने से रोका जा सके। कुछ लोगों ने ऊंचे स्थानों से पत्थर और मिट्टी लाने में मदद की, तो कुछ ने बांध बनाने में कुशलता दिखाई। वीर ने सबको उत्साहित किया और खुद भी पूरी मेहनत से काम किया। गांव के बुजुर्ग भी अपने अनुभव से युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे थे। पहली बार गांव के सभी लोग मिलकर एक साथ किसी समस्या का सामना कर रहे थे। उनमें एकता और सहयोग की भावना जाग उठी थी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने नदी के पानी को मोड़ने में सफलता हासिल की। बाढ़ का पानी खेतों से हट गया और फसलें बच गईं। गांव वालों ने वीर और सभी युवाओं का आभार व्यक्त किया। इस घटना के बाद वीर गांव का नेता बन गया। उसने हमेशा लोगों को सही फैसले लेने के लिए प्रेरित किया और हर मुश्किल में उनका साथ दिया। उसने गांव में एक पंचायत स्थापित की जहां हर कोई अपनी समस्याएं और विचार रख सकता था और मिलकर सही निर्णय लिया जाता था। वीर ने उस जादुई फूल को पंचायत भवन में रख दिया। वो फूल हमेशा लोगों को याद दिलाता रहा कि असली जादू उनके अपने आत्मविश्वास और एकता में है। बाहरी सहारे की जरूरत तभी होती है जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानना भूल जाते हैं। और इस तरह वीर की कहानी उस गांव की सीमाओं से परे भी फैल गई। लोग दूर दूर से उसे सुनने आते थे और सीखते थे कि सही फैसला लेना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक सामूहिक शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। वीर ने सिखाया कि डर को हराकर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर ही एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जिया जा सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको प्रेरित किया, तो ऐसी ही और भी शानदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द मोटिवेट स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमारी प्रेरणा है।